हेलो बच्चों, आज हम क्लास 8th की इंग्लिश हनीड्यू बुक का चैप्टर 4 बिपिन चौधरी लैप्स ऑफ मेमोरी करने जा रहे हैं। तो बच्चों, ये जो वीडियो है ये इस चैप्टर का एक शॉर्ट समरी वीडियो है। अगर आपको ये चैप्टर डिटेल में पढ़ना है, बिल्कुल लाइन वाइज अच्छे से पढ़ना है, तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के एक वीडियो पहले से अपलोडेड है, उसे देख सकते हैं। तो चलिए बच्चों, चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो बच्चों, चैप्टर की शुरुआत में बिपिन चौधरी नाम का एक व्यक्ति होता है जो कि बुक्स पढ़ना बहुत ही पसंद करता है। वो हर मंडे को अपने ऑफिस के बाद कालीचरण में न्यू मार्केट नाम की जगह पर जाता है, जहाँ से वो बुक्स खरीदता है। और वो बुक्स जो होती हैं वो क्राइम स्टोरीज, घोस्ट स्टोरीज और थ्रिलर पर बेस्ड होती हैं। और वो एक बार में कम से कम 5-6 बुक्स एक साथ खरीदता है, तभी उसका पूरा हफ्ता निकल पाता है। क्योंकि 1-2 बुक तो उसके लिए कुछ भी नहीं है, वो 1 ही 2 दिन में पढ़ करके खत्म कर देगा। वह अकेला ही रहता है और वो ज्यादा मिलनसार इंसान नहीं है, उसके कोई दोस्त भी नहीं है और उसे फालतू बातों में अपना टाइम वेस्ट करना भी अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए वो बहुत सारी बुक्स अपने पास रखता है ताकि उसको पढ़ करके अपना पूरा हफ्ता निकाल सके। तो एक बार जब वो न्यू मार्केट में कालीचरण में अपने लिए बुक्स लेने गया होता है, तो उसे लगता है कि कोई आदमी जो है वो उसे बड़ी देर से घूर रहा है। जो पीछे मुड़ करके देखता है तो वो जो आदमी होता है वो उसकी तरफ स्माइल करता है। तो विपिन पूछते हैं उसे कि क्या हम पहले कभी मिले हैं। वो आदमी हैरान होकर के कहता है, कभी मिले हैं सर, हम तो एक हफ्ते तक पूरा हफ्ता जो है रोज रोज मिला करते थे। और मैं ही तो था वो आदमी जिसने आपके लिए हुड्रू फॉल्स के लिए जो है कार अरेंज करी थी। तो ये विपिन चौधरी होते हैं, वो कहते हैं कब मिले थे। तो कहते हैं रांची में मिले थे भाई, मेरा नाम परिमल घोष है, आप मुझे पहचान नहीं रहे क्या। तो विपिन चौधरी कहते हैं रांची में, मैं तो कभी रांची गया ही नहीं हूँ, आप पक्का ही मिस्टेक कर रहे हैं, आप मुझे नहीं जानते हो, ना ही मैंने कभी आपको देखा, मैं भी आपको नहीं जानता। तो आप प्लीज़ जिसको ढूंढ रहे हो उससे बात करें, मैं तो नहीं जानता हूँ आपको। तो वो आदमी कहता है भाई क्या बात कर रहे हैं, मैं तो आपको जानता हूँ, आप भी मुझे जानते हैं, आपका नाम विपिन चौधरी है। तो वो सोचता है विपिन चौधरी, अरे हाँ नाम तो इसने सही लिया है। फिर वो कहता है कि मैं आपके बारे में और भी बहुत सारी बातें बता सकता हूँ, जैसे कि आप जो है वो हमेशा अपने साथ बुक्स रखते हो जब भी ट्रैवल करते हो, और आपकी वाइफ जो है वो 10 साल पहले उसकी डेथ हो चुकी है, और जो आपका भाई था वो इंसैनिटी की वजह से, पागलपन की वजह से मर चुका है, और आपके कोई बच्चे भी नहीं हैं। इस तरीके से वो बहुत सारी बातें जो है यहाँ पे बताने लगता है। और कहता है कि मैं तो आपको ये भी बता सकता हूँ कि हुड्रू फॉल्स में ना जब आप थे तो आपके ना राइट नी में ना चोट लग गई थी, आप वहाँ पे गिर गए थे और आपके पैरों में ना उसका एक निशान भी है। और जब आप वहाँ पे रांची में रुके हुए थे तो आप मिस्टर दिनेश मुखर्जी के घर जाया करते थे, वहाँ पे उनके बंगलों में ही रुके थे। और आपको होटल में इसलिए नहीं रुके थे क्योंकि आपको होटल का खाना वाना अच्छा नहीं लगता, आपको बिल्कुल पसंद नहीं है कि बावर्ची के हाथ का खाना खाओ। और वो घुटने में चोट वाली बात भी बोल देता है। तो विपिन चौधरी तो बड़ा हैरान हो जाते हैं कि इतना सब कैसे बोल रहा है। तो विपिन चौधरी इतना श्योर होते हैं कि मैं तो कभी रांची गया नहीं हूँ, तो ये जो आदमी है ये झूठ बोल रहा है, मतलब ये जो आदमी है ये मिस्टेक कर रहा है, मुझे नहीं किसी और को समझ बैठा है मुझे। तो उसे पूछता है कब गया था मैं, तो ये कहता है कि 58 में गए थे, 1958 में। तो कहता है कि 58 में कौन से महीने में, तो कहता है अक्टूबर में। तो विपिन चौधरी जी कहते हैं ना 58 में तो मैं अक्टूबर के टाइम पे कानपुर में था अपने दोस्त के घर में, उसका नाम भी उसको बताता है कि मैं तो वहाँ पे बख्शी के घर में था। तो ये कहता है, आदमी कहता है जो परिमल घोष है कि नहीं सर आप रांची में थे, आपको कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है। और वहाँ पे हमने बहुत सारी बातें करी थी, आपके बंगलों में मैंने एक बार बरामदे में बैठ करके चाय भी पी थी आपके साथ, और वहीं तो आपने अपने भाई के मरने की और अपनी वाइफ की और बीवी बच्चों के बारे में मुझे बताया था कि आपके बच्चे नहीं है और वाइफ की डेथ हो चुकी है, भाई पागलपन से मरा है, ये सब आपने मुझे वहीं तो बताया था। और इस तरीके से पार्ट 1 जो है वो खत्म हो जाता है। फिर पार्ट 2 में क्या होता है, विपिन चौधरी उसको बोलते हैं, तब भी विपिन चौधरी उसको बोलते हैं कि ना भैया आप इतनी सारी बातें बता तो रहे हो, लेकिन मैं तो कभी रांची गया नहीं हूँ, तो मैं जो है वो व्यक्ति नहीं हूँ जिसे आप समझ रहे हो। तो वो ऐसा कह करके चला जाता है विपिन चौधरी वहाँ से, और वहाँ पे उसकी गाड़ी जो पार्क होती है उसमें बैठ जाता है और ड्राइवर को कहता है कि चलो घर चलो। तो वो गंगा के किनारे किनारे जब जा रहे होते हैं, कार चल रही होती है, तो बड़ा सोच में पड़ जाता है कि मैंने इस आदमी से इतनी बात क्यों करी, और इस इंट्रूडर ने, इस स्ट्रेंज व्यक्ति ने तो इतना दिमाग खराब कर दिया खामखा। फिर उसे ना बैठे बैठे लगता है कि यार बातें तो सारी सच बोल रहा था मेरे बारे में, जो भी उसने बोला है सब कुछ सही है, मेरे भाई की इंसैनिटी के बारे में उसे पता है, वाइफ के डेथ के बारे में पता है, मेरे बुक्स के बैग के बारे में पता है, इतना सब कुछ उसे पता है। तो वो 58 वाली बात कैसे वो झूठ बोल सकता है, रांची वाली बात कैसे वो गलत कह सकता है। पता नहीं मैं उस समय पूजा में था कि नहीं था, मुझे तो याद है कि मैं हरिदास बख्शी के घर में था, वहाँ पे अपने दोस्त के घर में था कानपुर में। फिर ना उसको याद आता है, अच्छा उसने घुटने वाली बात बोली थी,
तो वो ना घुटना अपना पैंट उठा करके वहाँ पे घुटने पे देखता है मार्क है क्या, तो वहाँ पे देखता है कि हाँ वहाँ पे ना एक ओल्ड इंच का मार्क होता है, मतलब एक ना पुराना 1 इंच का मार्क वहाँ पर होता है। तो वो बड़ा हैरान हो जाता है और उसे बिल्कुल याद नहीं आता कि चोट लगी कब थी, उसे बचपन में लगी थी कि अभी कभी लगी है, उसे बिल्कुल याद नहीं आ रहा होता। तो वो और परेशान हो जाता है कि कहीं मैं हुड्रू फॉल्स में सही में तो नहीं गिरा था। फिर वो इतना श्योर होता है कि मैं तो वहाँ रांची कभी गया नहीं हूँ, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है। फिर वो सोचता है कि चलो क्यों ना हरिदास को लेटर लिख करके पूछा जाए कि मैं कहाँ था 58 में। फिर उसे याद आता है कि हरिदास तो थोड़े दिन पहले ही जापान जा चुका है अपनी वाइफ के साथ और वहाँ का एड्रेस भी नहीं है उसके पास। फिर वो परेशान होकर के चुपचाप बैठा रहता है। तभी उसको याद आता है कि उस आदमी ने दिनेश मुखर्जी का भी नाम लिया था, तो वो सोचता है कि चलो दिनेश मुखर्जी के घर चल करके उससे ही पूछ लेते हैं कि मैं कहाँ था 58 में। तो लेकिन ना वो दिनेश मुखर्जी ना जो बहुत ही परेशान करने वाला आदमी है, वो सोचता है कि कहीं दिनेश मुखर्जी सोचेगा कि मैं पागल वागल तो नहीं हो गया हूँ कि मुझे याद ही नहीं है कि मैं 58 में कहाँ था, और फिर वो ना बड़ा बुरा तरीके से मेरा मजाक बनाएगा सबके सामने, है ना, और मेरे को समझेगा कि मैं पागल हो गया हूँ और इस तरीके से मेरा मजाक बन जाएगा। तो फिर ना वो सोचता है कि चल कोई बात नहीं, ऐसा करते हैं फ़ोन पर ही पूछ लेते हैं कि मैं कहाँ था, और फ़ोन पे जो है वो बेइज्जती भी नहीं फील होगी, सामने सामने तो फेस पे बेइज्जती फील होने लगेगी ना कि मुझे याद नहीं आ रहा, ऐसे फ़ोन पे तो मैं फ़ोन वोन काट वाट दूंगा करके। तो फिर ना वो उसको फ़ोन मिलाते हैं दिनेश मुखर्जी को। तो दिनेश मुखर्जी का जब वो नंबर मिलाते हैं तो दिनेश मुखर्जी फ़ोन उठाते हैं, तो इससे पूछते हैं कि क्या बोलते हैं, अरे तुम्हें याद है कि मैं 58 में कहाँ था। तो वो दिनेश मुखर्जी कहते हैं कि अच्छा रुको मैं अपने डायरी में देख करके बताता हूँ। तो दिनेश मुखर्जी उनको बताते हैं कि हाँ 58 में हम रांची गए थे, वो कंफर्म कर देते हैं। तो उसे बहुत ही बुरा लगता है कि अरे यार, मतलब 2 लोगों ने बोल दिया कि मैं रांची में था। एक तो वो जो आदमी मिला था बुक शॉप पे उसने बोल दिया, और अब दिनेश मुखर्जी भी कह रहे हैं कि मैं रांची गया था, लेकिन मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा, कहीं मैं पागल तो नहीं हो रहा हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है मेरे साथ। और फिर जो है उसके टिफ़िन बॉक्स में ना सैंडविचेस होते हैं, वो भी नहीं खाते और ऐसे ही सो जाते हैं। उन्हें लगता है ऐसे कि उनकी भूख ही मर गई है, क्योंकि भाई एक आदमी जिसे अभी थोड़े से 5-6-7 साल पहले की बात नहीं याद आ रही है, वो तो बहुत ही परेशान हो जाते हैं कि कहीं मैं पागल तो नहीं हो गया। इस तरीके से पार्ट 2 खत्म हो जाता है। फिर बच्चों पार्ट 3 में क्या होता है, जब वो अगले दिन ऑफिस जाते हैं ना, तो वो अपने डेस्क पर बैठ करके काम ही नहीं कर पा रहे होते, क्योंकि बार बार उनके दिमाग में वही बातें आ रही होती हैं कि सब लोग कह रहे हैं कि मैं रांची में था, मुझे तो रांची का कुछ भी सीन नहीं याद आ रहा। तो उनके लिए ना काम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और वो ना 2:30 बजे ही ना ऑफिस से छुट्टी लेकर के अपने घर चले जाते हैं। फिर जब वो घर पहुँचते हैं तो फिर उनको ना बहुत ही सर में दर्द होने लगता है कि यार मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा। वो बहुत याद करने की कोशिश करते हैं कि कैसा गए थे वो रांची, वहाँ पे क्या हुआ था, कुछ भी उन्हें एक भी बात नहीं याद आ रही होती है। और सोचते सोचते 7:30 बज जाते हैं। 7:30 बजे जो है वो उनसे मिलने, उनका बचपन का स्कूल का दोस्त जो है वो चुन्नी लाल उनसे मिलने आता है, और विपिन बाबू के जो नौकर होता है वो आकर के उसे बताता है विपिन बाबू को कि आपसे मिलने चुन्नी लाल आए हुए हैं। तो विपिन बाबू को पता होता है कि चुन्नी किस लिए आया है, चुन्नी के लाल कोई जॉब नहीं करता और वो चाहता है कि विपिन बाबू उनकी कहीं नौकरी लगवा दें। तो बार बार चुन्नी लाल जो है वो उनके घर आया करते हैं, और उनको विपिन बाबू को बिल्कुल पसंद नहीं है कि चुन्नी लाल उनसे बार बार नौकरी के लिए बोले। तो विपिन बाबू और उस दिन तो वैसे ही परेशान होते हैं, तो वो कहते हैं कि चुन्नी लाल को बोल दो कि मैं नहीं हूँ और कुछ हफ्तों तक नहीं मिल सकता उनसे, सेवरल वीक्स तक उनसे मिल नहीं सकता, ऐसा कहने के लिए बोल देते हैं हम लोग नौकर को। तो जब तक नौकर उनके पास जा ही रहा होता है चुन्नी लाल के पास उसको बताने के लिए, तब तक ना विपिन बाबू सोचते हैं अरे ये तो मेरा बचपन का दोस्त है और मेरे बारे में सब कुछ जानता है और बार बार मेरे से मिलने भी आया करता है, तो इसे पक्का 1958 की ट्रिप के बारे में पता होगा और इससे पूछने में कोई नुकसान भी नहीं है, क्योंकि ये मेरा मजाक भी नहीं बनाएगा और ये तो खुद ही आया हुआ है घर में, तो मैं उससे पूछ सकता हूँ। तो जल्दी से विपिन बाबू चुन्नी लाल के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि भाई तुम्हें याद है कि मैं 58 में कहाँ था। तो चुन्नी लाल उससे बोलता है कि रांची में तो थे। तो कहते हैं कि रांची। विपिन बाबू तो अब तो और परेशान हो जाते हैं कि मतलब इसको भी पता है कि मैं रांची में था। तो कहते हैं कि पक्का, आपको पक्का पता है कि मैं 58 में रांची में था। तो कहते हैं मुझे ये तो नहीं पता कि आप 58 में रांची में थे या 59 में, लेकिन हाँ रांची में थे। तो वो विपिन बाबू कहता है मतलब आपको ये लगता है कि मैं रांची गया था। तो क्या चुन्नी लाल कहते हैं कि क्या हो गया भाई, ऐसे क्वेश्चन की पूछ रहे हो कि आपको पता नहीं है, कि आपको इतना भी याद नहीं है कि आप रांची गए थे। तो फिर वो चुन्नी लाल जो है ना खड़ा हो चुका होता है जाने के लिए, तो दोबारा सोफे पे बैठ जाता है और उससे बात करने लगता है कि क्या हुआ भाई। वो उससे पूछता है कि अच्छा तुम्हें ये पता है कि मैं लास्ट जो जॉब करता था वो मेरी लास्ट जॉब क्या थी। विपिन बाबू बोलते हैं हाँ मुझे पता है कि तुम एक ट्रैवल एजेंसी में काम करते थे। तो कहते हैं अच्छा तुम्हें ये पता है कि मैं ट्रैवल एजेंसी में काम करता था और ये याद नहीं है कि तुम्हारे लिए टिकट रांची की मैंने ही तो बुक करके दी थी और मैं ही तो था जो तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने भी गया था, और तुम्हारे जो ट्रेन का कंपार्टमेंट था उसमें ना एक
पंखा काम नहीं कर रहा था, तो मैंने ही इलेक्ट्रीशियन को बुला करके वो पंखा फिक्स करवाया था, ठीक करवाया था। तुम सब भूल गए? तुम्हें क्या हो गया विपिन बाबू? ऐसे करके वो उससे पूछने लगते हैं। तो वो कुछ नहीं कहते हैं विपिन बाबू और वहाँ से चले जाते हैं। तो विपिन बाबू को लगता है कि उनकी हालत तो बहुत ज़्यादा ही खराब हो रही है। अब 3 लोगों ने कंफर्म कर दिया कि वो रांची गए हुए हैं और मुझे तो बिल्कुल भी नहीं याद आ रहा कि मैं कब रांची गया था। तो वो एक डॉक्टर के पास जाते हैं जिनका नाम होता है परेश चंदा, और वो परेश चंदा को बोलते हैं कि भाई मुझे इस भयानक बीमारी से जल्दी से बचाओ, मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा है कि मैं रांची कब गया था और सब लोग कंफर्म करे जा रहे हैं कि मैं रांची गया था। भाई इससे मेरा काम भी बड़ा नुकसान हो रहा है, मैं काम में भी मन नहीं लग रहा है, आप प्लीज़ मुझे इस बीमारी से बचाओ। तो परेश चंदा जो होते हैं उन्होंने ऐसी बीमारी के बारे में कभी सुना ही नहीं होता कि इंसान को सब कुछ तो याद है, ज़िंदगी का हर चीज़ याद है, बस एक छोटा सा इंसिडेंस है जो कि वो भूल चुका है। तो वो कहते हैं कि भैया मुझे इस बीमारी का इलाज करना नहीं आता, लेकिन मैं कुछ एक ओपिनियन दे सकता हूँ, एक अपना एक सुझाव दे सकता हूँ, अगर आप कर सकें तो कर लें। तो वो कहता है कि क्या उपाय है? कहते हैं कि भाई ऐसा करो, आप एक दोबारा से एक ट्रिप मार आओ रांची में, अगर आप वहाँ जाओगे तो हो सकता है वहाँ की चीज़ें देख करके आपको याद आ जाए कि आप वहाँ आए थे और फिर सब कुछ याद आ जाए। तो कहते हैं कि अच्छा हाँ ये बात तो सही है, ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पे पार्ट 3 भी ख़त्म हो जाता है। पार्ट 4 में क्या होता है बच्चों, वो ना अगले दिन ही ना सब अपना काम वाम फिनिश करके वही जल्दी से रांची की एक ट्रेन पकड़ते हैं और वहाँ से पहुँच जाते हैं रांची। जब वो रांची पहुँचते हैं तो वहाँ पे सारी चीज़ें, होटल वगैरह, बिल्डिंग सब कुछ देखते हैं। उन्हें कुछ याद ही नहीं आता कि भाई कहाँ, मैं तो कभी यहाँ आया ही नहीं हूँ, तो बिल्कुल ही नई जगह है, ये तो झूठ बोल रहे हैं वो लोग, मैं तो ऐसा यहाँ पे आया नहीं हूँ, और अगर वो लोग सच बोल रहे हैं तो मुझे तो कुछ याद नहीं है, मैं तो पक्का पागल हो गया हूँ। फिर ना वो सोचते हैं कि यार हुड्रू फॉल्स के बारे में भी उसने बोला था कि मेरे को हुड्रू फॉल्स में चोट लगी थी, चलो हुड्रू भी देख करके आ जाता हूँ, अगर वहाँ नहीं गया तो फिर बाद में सोचूंगा कि क्या पता हुड्रू जाता और सब कुछ याद आ जाता। तो फिर वो ना हुड्रू के लिए कार लेते हैं और हुड्रू जाते हैं। वहाँ जाते हैं तो वहाँ पर भी उन्हें कुछ नहीं याद आता। फिर वो अपना ट्रेन पकड़ते हैं और सीधा घर आ जाते हैं। जब घर आते हैं तो घर आते ही वो ना डॉक्टर चंदा को फ़ोन करते हैं कि भैया आ जाओ मेरे पास, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तब तक उनका नौकर आकर के उनको एक लेटर देता है जिसके ऊपर लिखा होता है कॉन्फिडेंशियल, और उसका नाम लिखा होता है कि अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंशियल, और विपिन बाबू का नाम लिखा होता है। तो विपिन बाबू का तो दिमाग ख़राब हो रखा होता है और सर में दर्द हो रहा होता है, लेकिन फिर भी वो उठा करके उस लेटर को सोचते हैं चलो पढ़ लेता हूँ। तो लेटर के ऊपर लिखा होता है, लेटर जो है वो चुन्नी लाल ने लिखा होता है, और उसमें लिखा होता है कि मेरे दोस्त, मुझे पता है कि तुम्हारे लिए पुराने दोस्त कुछ भी मायने नहीं रखते और उनकी डिफ़िकल्ट टाइम में तुम उनकी मदद भी नहीं करते। तो भैया मेरे पास कुछ पैसे वैसे नहीं थे और ना ही कोई रिसोर्स था तुम्हें मज़ा चखाने का, तो मैंने अपनी इमेजिनेशन ही सारी इस्तेमाल करी है, और ये जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है ये सब मेरा किया धरा है। मैंने एक नॉवल लिखी है और हो सकता है वो पब्लिशर को पसंद आ जाए और अगले महीने तक मुझे कुछ पैसे वैसे भी मिल जाए, लेकिन भाई क्योंकि तुमने मेरे मुसीबत वाले टाइम में मेरी मदद नहीं करी तो मुझे तुमसे बदला लेना था, इसीलिए मैंने ये जो है 3-4 लोगों को अपने साथ मिलाया और ये जो रांची वाला सीन है ये झुट्टी मुट्टी को बनाया ताकि आप सोच में पड़ जाओ कि मैं कब रांची गया था और आपको लगने लगे कि मैं पागल हो गया हूँ और आप बिल्कुल ही परेशान हो जाओ। ये आपको सबक सिखाने का बस एक तरीका था। और वो चुन्नीलाल ने लेटर लिखा होता है तो विपिन बाबू को पता चलता है अच्छा तो ये चुन्नीलाल की करामत है, और फिर वो थोड़ा सा बेटर फील करने लगते हैं। तब तक उन्होंने डॉक्टर चंदा को फ़ोन किया होता है तो डॉक्टर चंदा आ जाते हैं। तो डॉक्टर चंदा उनसे पूछते हैं कि भाई क्या हुआ, तो कहते हैं विपिन बाबू बोलते हैं कि भाई मैं तो वहाँ आया और मुझे सब कुछ याद आ गया, सब कुछ मेरा ठीक हो गया है। तो डॉक्टर चंदा कहते हैं फिर आपने मुझे क्यों बुलाया? तो कहते हैं अरे नहीं मैं वहाँ रांची गया था ना तो मेरा पैर थोड़ा फिसल गया था और मेरे चोट लग गई थी हिप पे, तो आप थोड़ी सी एक पेन किलर दे देते तो ठीक हो जाता। तो बच्चों इस तरीके से कहानी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। ये सत्यजीत रे के द्वारा लिखी गई है। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आप इसकी डिटेल्ड वीडियो देखेंगे तो आपको थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग लगेगा क्योंकि एक एक बात जिस तरीके से चल रही है कहानी में वो आपको बहुत ही मज़ा दिलाएगी। तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के वो डिटेल्ड वीडियो देख सकते हैं और बाकी अन्य वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों।